म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि आपसी सहमति से अलग होना। यहाँ पर जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों 1 साल से ज्यादा अलग रहने होने चाहिए, तभी वह म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एक ऐसा ही मामला आया जहां पर हस्बैंड ने पिटीशन फाइल की और उसने कोर्ट को बताया कि हम 1 साल से ज्यादा हो गया हमें अलग रहते हुए, यानी कि हम सेपरेट रहते हैं, वो कहीं और रहती है, मैं कहीं और रहता हूं। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अलग मकान में रहते हैं और पत्नी जो है वह अलग मकान में रहती है। इसका जो अर्थ है वह है कि कोहैबिटेशन से, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में 1 साल के अंदर कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप ना बनी हो, उसको बोला जाता है सेपरेशन का जो टाइम होता है। तो वहां पर देखा गया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कोहैबिटेशन था उसमें जो टाइम था वह 1 साल से कम था। तो इसी चीज को आधार मानते हुए कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि नॉर्मली लोगों के बीच में ऐसा सोचते हैं कि भाई हम दोनों हस्बैंड और वाइफ 1 साल से अलग रह रहे हैं, यानी कि वो अलग मकान में रहती है, मैं अलग मकान में रहता हूं, तो उसको सेपरेशन टाइम माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लॉ के अंदर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप ना हो 1 साल के अंदर, यानी कि दोनों हस्बैंड और वाइफ को 1 साल से ज्यादा हो चुका हो फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हुए, यानी कि कोहैबिटेशन जिसको बोला जाता है। तो इस तरीके से कोर्ट ने ये देखा कि भाई उनका जो कोहैबिटेशन था, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप थी, वह 1 साल से कम समय लगा था, उनको 1 साल से कम समय था, लेकिन उसके आधार पर ही उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं। तो इसी ग्राउंड को कोर्ट ने देखा और उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट किया। तो दोस्तों इस चीज से आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो सेपरेशन टाइम है वो कोहैबिटेशन से जुड़ा है, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। अगर आपका जो एक दूसरे से फिजिकल रिलेशनशिप है वह 1 साल से ज्यादा हो चुका है, यानी कि आपने कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाई, तभी उसको सेपरेशन टाइम माना जाएगा और उसी के आधार पर आप कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को आशा है कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें अनदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा, इन पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।